हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल संकल्प से सक्सेस तक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के प्रश्नों को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चंद्रगिरी, ऑप्शन बी हालेविड, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी कोंडाविडू। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि हम्पी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखें। मध्यकालीन के विजयनगर को आजकल हम्पी के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हम्पी, तिरुवलमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विद्यारण, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी हरिहर, ऑप्शन डी राजराज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कृष्णदेव राय। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हम्पी और तिरुवलमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता विजयनगर का महान शासक कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी तक था। राजधानी में विजय भवन, हजारा राम मंदिर व विठल स्वामी मंदिर के निर्माण तथा नागलापुरा व हासपेट आदि मंदिरों की स्थापना का श्रेय कृष्णदेव राय को ही प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित बहमन शासकों में कौन से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बद का निर्माण किसने किया था? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन बी महमूद गवा, ऑप्शन सी यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन डी इस्माइल आदिल शाह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मोहम्मद आदिल शाह। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गोल गुम्बद के निर्माण का कार्य मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान ही प्रारंभ किया गया था, किंतु इसका निर्माण अली आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान पूर्ण हुआ था। मोहम्मद आदिल शाह को मृत्यु के बाद ही इसी में दफनाया गया था। इस कारण इसे मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे के नाम से जाना जाता है। तो गोल गुम्बद का निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सदाशिव, ऑप्शन बी तिरुमल, ऑप्शन सी रंगा सेकंड, ऑप्शन डी वेंकट सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि वेंकट सेकंड। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजा वडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। इस समय विजयनगर में वेंकट सेकंड शासन कर रहा था। वेंकट सेकंड का शासनकाल 1586 ईस्वी से 1614 ईस्वी तक था। वेंकट सेकंड अराविडु वंश का शासक था। रंग द्वितीय अराविडु वंश का अंतिम शासक था। सदाशिव तुलु वंश का अंतिम शासक था और तिरुमाल ने सदाशिव को अपदस्थ करके अराविडु वंश की स्थापना की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी तेलुगु। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि तेलुगु। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय विजयनगर के तीसरे वंश तुलु वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, जिसकी शक्ति का उल्लेख बाबर ने तुझके बाबरी में किया है। के समय तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। कृष्णदेव राय स्वयं एक विद्वान कवि था। उसने तेलुगु भाषा में आमुक्तमालदा नामक ग्रंथ लिखा। उसके दरबार में अनेक साहित्यकारों को संरक्षण मिला था, जिनमें से तेलुगु कवि अल-अरसानी पेदन्ना राजकवि का नाम प्रमुख था। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय जो थे, इनके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान थे, जिसे अष्टदिग्गज कहते थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन बी बुका फर्स्ट, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी सल्लुभ नरसिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि बुका फर्स्ट। इसकी व्याख्या देखते हैं। बुका प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी तक हरिहर फर्स्ट की मृत्यु के बाद विजयनगर की गद्दी पर बैठा। इसने वेद मार्ग
प्रतिष्ठापक का विरुद्ध धारण किया। 1374 ईस्वी में बुका प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था। बुका फर्स्ट को 3 समुद्रों का अधिपति भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रसिद्ध इतिहासक रॉबर्ट सिवेल द्वारा लिखित अ फॉरगेटन एम्पायर निम्नलिखित साम्राज्यों में से किस एक साम्राज्य के बारे में है? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए कुषाण साम्राज्य, ऑप्शन बी मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन सी विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन डी मुगल साम्राज्य। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अ फॉरगेटन एम्पायर की पृष्ठभूमि विजयनगर साम्राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन बी बुका, ऑप्शन सी देवराज सेकंड, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कृष्णदेव राय। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1520 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसके 2 कारण थे। प्रथम कारण, पुर्तगाली बीजापुर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे और बीजापुर विजयनगर का शत्रु राज्य था। दूसरा कारण, पुर्तगाली के हाथ अरबी फारसी घोड़ों के व्यापार का एकमात्र अधिकार था। इन कारणों से कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ संधि की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरिहर एवं बुका ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की उनका नाम था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए माधव विद्यारण्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य, ऑप्शन डी निम्बकाचार्य। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि माधव विद्यारण्य। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुका नामक 2 भाइयों ने विद्यारण्य संत के प्रभाव में आकर की थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हरिहर एवं बुका, ऑप्शन बी देवराय, ऑप्शन सी देवराय सेकंड, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हरिहर एवं बुका। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हरिहर प्रथम के समय में बहमनी एवं विजयनगर के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। बहमनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने कृष्णदेव व तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित रायचूर के किले पर अधिकार कर लिया। यह बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के मध्य संघर्ष का प्रारंभ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हरिहर सेकंड, ऑप्शन बी देवराय फर्स्ट, ऑप्शन सी देवराय सेकंड, ऑप्शन डी मल्लिकार्जुन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि देवराय सेकंड। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देवराय द्वितीय 1422 से 46 ईस्वी तक संगम वंश का महानतम शासक था। सामान्य जन देवराय द्वितीय को हिंदू पौराणिक आख्यानों के देवीय शासक इंद्र का अवतार मानते थे। इसके अतिरिक्त देवराय द्वितीय को गजवेटकर, इमादीदेव राय या प्रौढ़ देव राय की जैसी उपाधियां प्राप्त हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए देवराय फर्स्ट, ऑप्शन बी देवराय सेकंड, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी सुलभ नरसिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि देवराय सेकंड। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देवराय द्वितीय संगम वंश का महानतम शासक था। यह 1422 से 46 ईस्वी में विजयनगर की राजगद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद उसने कुरान की प्रति सामने रखी तथा बड़े पैमाने पर पहली बार मुस्लिम सैनिकों की नियुक्ति की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में मोर्चों का नेतृत्व किसने किया? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अली आदिल शाह, ऑप्शन बी राम राय, ऑप्शन सी सदाशिव, ऑप्शन डी वीर नरसिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अली आदिल शाह। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल तथा बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा व बीदर इन संयुक्त मोर्चों का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहमनी राज्य की मुद्रा थी। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पेगोडा, ऑप्शन बी हूण, ऑप्शन सी बड़वा, ऑप्शन डी पड़। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि हूण। तो बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? हूण थी, जबकि विजयनगर की मुद्रा थी पेगोडा। तो ये पेगोडा किसकी मुद्रा थी? पेगोडा ये विजयनगर की थी और हूण बहमनी साम्राज्य की मुद्रा थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो आपके ऑप्शन हैं बीजापुर, ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी गोलकुंडा, ऑप्शन डी बरार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि बरार। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विजयनगर की बढ़ती हुई शक्ति से दक्षिणी सल्तनत इतनी आशंकित हो गई थी कि उन्होंने पुराने मतभेदों को भुलाकर आपस में एक होने का निश्चय किया। इस उद्देश्य से उन्होंने विजयनगर के विरुद्ध एक सैनिक महासंघ का गठन किया, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा व बीदर शामिल थे। गोलकुंडा व बरार के मध्य पारस्परिक शत्रुता के कारण बरार में शामिल नहीं था। ठीक, बरार जो था वो शामिल नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का क्या नाम था? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कलीमुल्ला, ऑप्शन बी कलीमुद्दीन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन द्वितीय, ऑप्शन डी सिकंदर शाह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कलीमुल्ला। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कलीमुल्ला बहमनी राज्य का अंतिम सुल्तान था। 1527 ईस्वी में इसकी मृत्यु के साथ ही बहमनी राज्य का अंत भी हो गया था और उसके भग्नावशेषों पर 5 राज्य उठ खड़े हुए थे, जिसमें बीजापुर का आदिल शाही राज और दूसरा अहमदनगर का निजाम शाही राज, तीसरा बरार का इमाद शाही राज, चौथा गोलकुंडा का कुतुब शाही राज और पांचवा बीदर का बरीद शाही राज। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बहमनी, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन डी पल्लव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि विजयनगर। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तुलुव वंशीय कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम राजा तथा समस्त भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक था। आमुक्त माल्यद नामक प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय ने ही की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। तो बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा में किसको सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था? तो कृष्णदेव राय को। पुर्तगाली यात्री डुआर्स बारबोसा ने इसी समय विजयनगर की यात्रा की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष किस नदी पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि तुंगभद्रा। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम के 5 पुत्रों में से हरियर एवं बुका ने की थी, जो प्रारंभ में होयसल राजा वीर बल्लाल तृतीय की सेवा में थे। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर स्थित विजयनगर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए डूरेट बेरोबोज, ऑप्शन बी बर्नियर, ऑप्शन सी थॉमस रो, ऑप्शन डी निकोलो कांटी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि निकोलो कांटी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। निकोलो कांटी विजयनगर आने वाला सबसे पहला इतालवी यूरोपीय यात्री था, जो देवराय प्रथम 1406 ईस्वी से 22 ईस्वी के शासनकाल में 1420 ईस्वी में यहाँ पहुँचा। इसने विजयनगर के शहर, उसके राज दरबार, वहाँ की प्रथाओं, मुद्रा, त्योहारों तथा अन्य विषयों पर विशद वर्णन प्रस्तुत किया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुका प्रथम, ऑप्शन बी हरिहर प्रथम, ऑप्शन सी हरिहर द्वितीय, ऑप्शन डी बुका द्वितीय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हरिहर द्वितीय। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हरिहर द्वितीय बुका प्रथम का उत्तराधिकारी था। सन 1377 ईस्वी में हरिहर द्वितीय ने विजयनगर के राज सिंहासन पर महाराजाधिराज की उपाधि से बैठा था। शिव के विरूपाक्षरू का यह उपासक तथा 1404 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिंदी, मराठी और संस्कृत को, ऑप्शन बी मलयालम, तमिल व संस्कृत को, ऑप्शन सी तमिल, तेलुगु व संस्कृत को, ऑप्शन डी तेलुगु, उर्दू व संस्कृत को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। तो विजयनगर के शासकों ने तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यह तमिल संगम महानता से प्रेरित था, ऑप्शन बी विजयनगर तुंगभद्रा एवं कृष्णा के संगम पर स्थित था, ऑप्शन सी हरिहर एवं बुका के पिता का नाम संगम था, ऑप्शन डी हरिहर एवं बुका ने राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में कवियों का एक बड़ा संगम आयोजन किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हरिहर एवं बुका के पिता का नाम संगम था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद तुगलक ने जब कंपीली को विजित किया तब हरिहर एवं बुका को बंदी बना लिया। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें दक्षिण के विद्रोह को शांत कराने के लिए भेजा गया था। वे उस कार्य में सफल नहीं हुए और अंत में एक संत विद्यारण के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुका ने अपने गुरु विद्यारण तथा वेदों के प्रसिद्ध सायण से शिक्षा ली थी और 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की तथा अपने पिता संगम के नाम पर ही विजयनगर के पहले राजवंश की नींव रखी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बुका फर्स्ट के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विजय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बुका फर्स्ट के पुत्र कंपन या कंपराय को, ऑप्शन बी बुका फर्स्ट की पुत्र वधु गंगा देवी को, ऑप्शन सी बुका के द्वितीय पुत्र हरिहर सेकंड को, ऑप्शन डी बुका सेकंड को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बुका फर्स्ट के पुत्र कंपन कंपराय को था। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मदुरा विजय हेतु बुका ने अपने पुत्र कंपन को भेजा था तथा कंपन ने मदुरा को विजित किया, जिससे प्रसन्न होकर बुका फर्स्ट ने अपने कंपन को इस नवविजित तमिल प्रदेशों में विजयनगर का वायसराय नियुक्त किया। कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने अपने पति मदुरा विजय को अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में बड़ा संजीव वर्णन किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, ऑप्शन बी गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन सी मराठावाड़ा का या कोंकण आदि क्षेत्र, ऑप्शन डी वारंगल का क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वारंगल का क्षेत्र। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विजयनगर बहमनी राज्य के संघर्ष के 4 वास्तविक कारण थे: भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक व सामरिक। भौगोलिक कारण था कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के मध्य प्रसिद्ध रायचूर दोआब। दूसरा कारण राजनीतिक था, बहमनी एवं विजयनगर दोनों क्रमशः तुंगभद्रा नदी के दक्षिण व उत्तरी छोर पर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तीसरा प्रमुख कारण था आर्थिक
था जिसके अंतर्गत कृष्णा नदी का दक्षिणी भाग उपजाऊ था तथा दक्षिण के अधिकांश बड़े बंदरगाह इसी भाग में स्थित थे। अधिकांश निर्यात योग्य माल का उत्पादन भी इसी क्षेत्र में होता था। इसके कारण अतिरिक्त यहाँ क्षेत्र हीरे और लोहे जैसे बहुमूल्य खनिजों की खानों के लिए प्रसिद्ध थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। ऑप्शन बी, मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजाम उल मुल्क की हत्या कर दी। ऑप्शन सी, फतेह खान ने निजामुल मुल्क की राजगद्दी छीन ली। ऑप्शन डी, 1631 में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज परिवार मुगल सेना द्वारा मार दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया था। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में दौलताबाद दुर्ग को जीतने के लिए एक सेना भेजी तथा अहमदनगर के वजीर फतेह खान को 10,50,000 रुपये घूस देकर दौलताबाद दुर्ग प्राप्त कर लिया। दौलताबाद दुर्ग का पतन अहमदनगर राज्य का पतन था। सुल्तान हुसैन शाह को बंदी बनाकर अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, वह युग्म जो सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बाज बहादुर मालवा। ऑप्शन बी, कुतुब शाह गोलकुंडा। ऑप्शन सी, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात। ऑप्शन डी, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त युग्मों में से डी युग्म सुमेलित नहीं है। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था, ना कि अहमदनगर का, जबकि बाज बहादुर मालवा का, कुतुब शाह गोलकुंडा का एवं सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। ऑप्शन बी, आदिल शाह ने। ऑप्शन सी, हुसैन निजाम शाह ने। ऑप्शन डी, मुजाहिद शाह ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दक्कन के अमीरान एवं सदा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खान ने 1347 से 1358 ईस्वी जफर खान नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपना नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाई। तो इसने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? गुलबर्गा को। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, विट्ठल के रूप में विष्णु को। ऑप्शन बी, विट्ठल के रूप में शिव को। ऑप्शन सी, विट्ठल के रूप में गणेश को। ऑप्शन डी, विट्ठल के रूप में कार्तिकेय को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विट्ठल के रूप में विष्णु को। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कृष्णदेव राय ने भक्ति आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण विठोबा का पूजन आरंभ किया। इसी कारण यह वैष्णव धर्म से संबंधित था। विट्ठल या विठोबा दक्षिण में विष्णु को कहा जाता था। अतः कृष्णदेव राय ने विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में किया था। तो विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने किया था? कृष्णदेव राय ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, तालीकोटा के युद्ध का कारण था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार व उनकी अंतर्जातीय राजनीति में हस्तक्षेप। ऑप्शन बी, विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना। ऑप्शन सी, ए बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए बी दोनों।
तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तालीकोट के समय विजयनगर का शासक सदाशिवराय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय ने इब्राहिम आदिल शाह के उत्तराधिकारी अली को संरक्षण प्रदान किया तथा उसकी सहायता से राम राय ने अहमदनगर के शासक को पराजित कर 1559 में उसे एक अपमानजनक संधि के लिए बाध्य किया। 20 वर्षों तक मुस्लिम शासकों पर नियंत्रण रखा। विजयनगर की बढ़ती शक्ति से दक्षिणी सल्तनतें इतनी आशंकित हो गई थी कि उन्होंने पुराने मतभेदों को भुलाकर आपस में एक होने का निश्चय किया और विजयनगर के विरुद्ध एक सैनिक महासंघ का गठन किया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दमपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्जातीय राजनीति में हस्तक्षेप, और विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों का समान ईर्ष्या और घृणा की भावना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, शिष्ट का अर्थ था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूमिकर, ऑप्शन बी संपत्ति कर, ऑप्शन सी शुल्क, ऑप्शन डी व्यवसायिक कर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भूमि कर। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विजयनगर काल में राज्य के आय के विभिन्न स्रोत थे, जैसे कि भूराजस्व, संपत्ति कर, व्यापार कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक व सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जिसे शिष्ट कहा जाता था। सामान्य लगान की दर उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश तक होती थी। 1/3 से 1/6 तक होती थी। ठीक, तो ये रहे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सब खैर।